एक लड़का जिसकी जिंदगी सेक्स, मास्टरबेशन और पॉर्न के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी प्राइवेसी और सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करने अगर उसकी बहन आ जाए तो वो क्या करेगा। गाइस, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मूवी को ढूंढ कर लाती हूँ, तो चैनल को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। मूवी स्टार्ट हुई ब्रांडेड से, जो न्यूयॉर्क सिटी की कारपोरेट कंपनी में जॉब करता था। बेसिकली ब्रांडेड एक सेक्स एडिक्टेड है, जिसके दिन की शुरुआत मास्टरबेशन से होती है और रात एक हसीना के साथ। वो दिन भर बस इसी के बारे में सोचता रहता है। हालांकि तब भी जब वो सेक्स नहीं कर रहा, वो अपने ऑफिस के वर्क कंप्यूटर पर पॉर्न देखता है और ऑफिस के वॉशरूम में ही खुद को प्लेजर करता है। यही है ब्रांडेड की जिंदगी। ब्रांडेड के ऑफिस में उसके बॉस का नाम डेविड है। डेविड था तो उसका बॉस, पर दोनों काफी फ्रेंडली थे। ऑफिस के बाद दोनों डेविड के कुछ दोस्तों के साथ क्लबिंग के लिए जाते हैं, जहां डेविड एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन उस लड़की का फोकस डेविड से ज्यादा ब्रांडेड में था। हालांकि ब्रांडेड की नजर गंदी थी, पर उसकी पर्सनैलिटी और उसके बात करने का तरीका ऐसा था कि कोई भी लड़की उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। क्लब से निकलने पर आगे जाकर एक सुनसान जगह पर दोनों एंजॉय करते हैं। इसके बाद डेविड जब अपने घर जाता है तो उसके घर का डोर पहले से ओपन था, तो वो अपनी बेसबॉल लेकर वॉशरूम की ओर जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई था। ब्रांडेड बिना देखे ही उस पर हिट कर देता है। असल में ये उसकी बहन सूजी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ यहाँ पर रहने वाली थी, पर उसके ब्रेकअप के चलते उसे ब्रांडेड के साथ रुकना पड़ा। वो ब्रांडेड से कुछ दिन रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हालांकि ब्रांडेड के लिए उसकी सेक्स लाइफ और प्राइवेसी उसका सब कुछ था, पर सूजी उसकी अपनी बहन थी तो ब्रांडेड मान जाता है। कुछ दिनों में सूजी का म्यूजिक शो था, जहाँ पर ब्रांडेड डेविड को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ डेविड सूजी की परफॉर्मेंस को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन वही सब लोग सूजी की काफी तारीफ कर रहे थे। इस शो को खत्म करके सूजी ब्रांडेड और डेविड को ज्वाइन करती है, जहाँ डेविड ड्रिंक करते हुए सूजी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पे ब्रांडेड चाह के भी कुछ कर नहीं पाया। फिर ये तीनों ब्रांडेड के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ डेविड और सूजी ब्रांडेड के रूम में मजे करने चले जाते हैं। बाहर से ब्रांडेड उनकी आवाजें सुन पा रहा था, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर वॉकिंग के लिए चला जाता है। और जब वो घर वापस आता है तो सूजी और डेविड घर पर नहीं थे, जिसपे वो बेडशीट को बदलकर सो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सूजी उसके साथ आकर लेट जाती है, तो ब्रांडेड उस पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह अपने ऑफिस में ब्रांडेड एक नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, जो कि उसे पहले से ही पसंद करती थी। इसलिए ब्रांडेड ने जब उसे डिनर के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। जिसके बाद दोनों एक फैंसी होटल में डिनर करते हैं, जहाँ डेविड को पता चलता है कि मरियन का अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, तो वो अपना इरादा बदल लेता है। कुछ देर दोनों बात करती हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर डेविड मास्टरबेट करता है और उसे ऐसा करते हुए अचानक से सूजी देख लेती है। और वहीं बाहर जाकर सूजी ब्रांडेड का लैपटॉप देखती है, जो अडल्ट वीडियो से भरा पड़ा था। वो अभी देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर ब्रांडेड आ जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। सूजी इसके लिए माफी भी मांगती है। वो गुस्से में सूजी को इतना बुरा भला बोलता है कि सूजी अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद ब्रांडेड अपनी सारी मैगजीन, सीडीज और यहाँ तक अपने लैपटॉप को भी डस्टबिन में फेंक देता है और सीधा मारिया के साथ एक होटल में जाता है, जहाँ वो चुपके से थोड़ी सी ड्रग्स ले लेता है। इसी वजह से वो मारिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ब्रांडेड को भी बुरा लग रहा था, तो वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर मजे करता है, पर अभी भी उसका मूड अपसेट ही था, तो वो घर पर जाकर कार्टून देखने लगता है। तभी वहाँ पर सूजी आती है, जो डेविड को बार बार कॉल कर रही थी, जिसके लिए ब्रांडेड उसे रोक देता है क्योंकि डेविड उसका बॉस है और उसकी एक अपनी ही फैमिली है। और फिर गुस्सा होते हुए सूजी को अपने घर से जाने को कहता है, क्योंकि अब सारी चीजें ब्रांडेड की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तो वो सीधा एक बार में जाता है, जहाँ वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दोनों इंटीमेट होने जाने ही वाले थे कि तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है,
है, जिसके सामने ब्रांडेड एक साइको की तरह बात करता है। वो उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि मैं इसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, जिस पे वो आदमी ब्रांडेड को बहुत मारता है, जिसके बाद उसे किसी क्लब में एंट्री तक नहीं मिलती। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर एक गे बार में चला जाता है। वो सेक्स के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था, वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद उसे सूजी के बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, पर वो उन सबको इग्नोर कर देता है। और अगली सुबह जब वो मेट्रो से घर जा रहा था तो मेट्रो आधे रास्ते में रोक दी जाती है, क्योंकि उसके आगे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। जो सुनकर फाइनली ब्रांडेड को थोड़ी सेंस आती है। वो भागते हुए घर की ओर जाता है और बार बार सूजी को कॉल करता है, पर सूजी की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो एकदम डर गया था। वो जैसे ही घर में एंटर हुआ तो उसने अपना हाथ काट लिया था। वो खून से लथपथ हो रखी थी। ब्रांडेड तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसका इलाज करने के बाद सूजी को होश आ जाती है और ब्रांडेड सूजी से अपने किए के लिए माफी मांगता है और अकेले में जाकर खुद पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि आज उसके एक एडिक्शन के चलते सूजी मरते मरते बची थी। तो ब्रांडेड इसी वक्त से ठान लेता है कि वो अब से सुधर जाएगा और वो कभी मास्टरबेट या सेक्स नहीं करेगा। जिसके बाद एक दिन ब्रांडेड मेट्रो से जब अपने घर जा रहा था तो उसे एक लड़की मिलती है, जो आज उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिससे पहले ब्रांडेड किया करता था। पर यहाँ वो उस लड़की को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुका था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में हर चीज की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम किसी चीज को ओवर यूज करते हैं या ओवर अटेम्प्ट करते हैं, वो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स छोड़ जाती है, जो कि आने वाली जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बस यही थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक या डिसलाइक जरूर करना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।